तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो अभी हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करने वाले हैं। लगभग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन है वो लगभग 150 के करीबन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लिया है तो इसके पार्ट वाइज आएंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़, आज आपको इस तरीके से चीज़ें दिख रही है, वो इसलिए इस तरीके से चीज़ें दिख रही है क्योंकि इसका ना इमेज अगर मैं बनाने जाता तो देखो 30 क्वेश्चन है और एक ऐसा इमेज, मतलब बहुत इमेज बनाना पड़ता है, टाइम टेकिंग भी रहता है। उतना टाइम अभी मान लो कि 30 मिनट मुझे लग जाता है। ठीक है, तो 30 मिनट आप ही का लॉस होता ना, तो इसीलिए मैंने अभी इसी फॉर्मेट में रखा है। तो आज भर के लिए चला लो भाई। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे सारी चीज़ें, एकदम लोड मत लेना कि यार अब इसको भी याद करना पड़ेगा ना। भाई मैं हूं तो फिर याद क्यों करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली, ठीक है, भारत के पहले हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य से शुरू की गई? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप आराम से हरियाणा दे दोगे। अब मैं पूछता हूँ कैसे। भाई बताओ, ट्रेन में यहाँ पर क्या यूज हो रही है? हाइड्रोजन यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? हाइड्रोजन यूज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन यानी निकल रहा है क्या, इससे बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? वाटर निकलता है। अब मान लो एक ये ट्रेन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ट्रेन में ना यहाँ साइड साइड से पानी निकल रहा है। यहाँ पर भाई जमीन है, यहाँ पर जमीन है। अब ये पानी इससे जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर जो पेड़ सब हो गए वो हरियाली छा जाएगा। यहाँ पर हरियाली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो पानी निकल रहा है और हरियाली से क्या बन जाएगा? हरियाणा। तो किस राज्य से शुरू की गई है? तो हरियाणा से शुरू की गई है। बताओ भाई कैसा था? हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से शुरू की कर होगी? पानी निकला, पानी से हरियाली छा गई, हरियाली से क्या हो जाएगा? हरियाणा। हो गया याद? हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बौद्धन एआई एवं भारत एड्यू एआई स्टैक का शुभारंभ किसने किया? अभी देखो, अब मैं सीधा बताता हूँ। यहाँ पर क्या है? पहला चीज है, अगर बात करें तो बौद्ध है। बौद्धन में क्या आ गया? बौद्ध आ गया। बौद्ध किस लिए जाने जाते हैं? ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। किस लिए जानते हैं? ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। एक शब्द यहाँ पे क्या है? एड्यू है। यहाँ पे देखो क्या शब्द है? एड्यू। एड्यू से मतलब एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। अब ज्ञान, एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई का बात चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई लिखाई का बात चल रहा है। और पढ़ाई लिखाई करवाने का अगर मैं बोलूं, पढ़ाई लिखाई करने का, सॉरी, पढ़ाई लिखाई करना हमारा धर्म है कि नहीं है? अभी मान लो आप दिन भर क्रिकेट खेलते हो, ये खेलते हो, आप मॉक नहीं लगाते हो, ये सारी चीजें नहीं लगाते हो, तो यानी कि आप अपना धर्म क्या कर रहे हो? भूल रहे हो। तो पढ़ना यानी कि पढ़ाई आपका क्या है? धर्म है भाई। आपका धर्म है, प्रधान है आपका। तो बौद्धन एआई एवं भारत एड्यू एआई स्टैक, तो भारत में एजुकेशन लेना आपका क्या है? धर्म है। तो धर्म से क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका तो आराम से याद हो जाएगा कि वेयर इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ससा यंगलो ब्लू होल लोकेटेड कहाँ है भाई? तो ये साउथ चाइना सी में। इसको कैसे याद रखेंगे? एस से ससा, एस से ससा, एस से साउथ चाइना सी। एक दो बार देखोगे ना, ये सॉरी, एक बार दो बार देखोगे ना, अपने ही सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मुझे, हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ से निकलेगा? हरियाली छा जाएगी तो हरियाणा हो जाएगा। बौद्धन एआई एवं भारत एड्यू एआई स्ट्रिक, तो भारत में एजुकेशन लेना आपका धर्म है, तो धर्म प्रधान। वर्ल्ड डीपेस्ट ससा यंगलो ब्लू होल लोकेटेड कहाँ है? तो ससा से क्या हो जाएगा? एस से ससा, एस से साउथ चाइना सी। अब भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री के लिए एलएनटी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? अब इसको कैसे याद रखें? निविडिया। निविडिया से साउंड आ रहा है इंडिया। कैसा साउंड आ रहा है? इंडिया। और अभी इंडिया में सबसे ज्यादा स्केल अप किस चीज का है? सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है? एआई ही तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एआई बढ़ रहा है। तो एआई यहाँ पर आ गया गीगावाट स्केल। तो स्केल किस चीज का बढ़ रहा है भाई? एआई का क्या बढ़ रहा है? अभी स्केल बढ़ रहा है, मतलब हर जगह पे प्लांट लग रहा है, ये सारी चीजें लग रही है, हर सबके फोन में आ गया है। तो इसकी स्केल अप हो रही है, मतलब बढ़ रही है ये। तो बढ़ रही है तो कहाँ बढ़ रही है? इंडिया में। इंडिया से क्या हो जाएगा? निविडिया। इंडिया से क्या हो जाएगा? निविडिया। एनएलएसटी एन और एनएलओटी दूरबीनें भारत के किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? देखो भाई, इसको सीधी से बता, दूरबीन अब एकदम एडवांस दूरबीन है। कैसा ये दूरबीन है? एडवांस दूरबीन है। तो एडवांस दूरबीन के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? लाखों पैसे देने पड़ते हैं भाई। कितने पैसे देने पड़ते हैं? लाखों पैसे देने पड़ते हैं। लाखों से क्या बन गया? लद्दाख। तो जैसे ही आपको पता चल गया, यहाँ पे देखो लॉट है ना, यहाँ लॉट है ना, लॉट मतलब बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। लॉट का हिंदी क्या होता है? बहुत सारा।
तो लॉट से क्या बन गया भाई, दूरबीन खरीदने के लिए लॉट मतलब बहुत पैसा देना पड़ता है, तो बहुत पैसा देना पड़ता है मतलब लाखों पैसा देना पड़ता है, तो लाखों से क्या बन गया लद्दाख। इसरो के साथ डेटा रीसेलर एग्रीमेंट करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? यहां पर क्या शब्द है, डेटा रीसेलर, क्या शब्द है, डेटा रीसेलर। तो अगर डेटा रीसेलर हम आपसे पूछे तो इसका क्या मतलब है, डेटा को फिर से बेच रहे हैं, डेटा को फिर से क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यही मतलब हो ना। अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास एक फोन है सपोज दैट, या मान लो आप किसी पर्सन के पास जाते हो, वो आपको अपना फोन बेचता है, यानी कि सेकंड हैंड फोन आप खरीद रहे हो, तो जितना आप फर्स्ट हैंड फोन में एकदम आंख गरा के नहीं देखते हो, सेकंड हैंड फोन में जरूर देखते हो, यार कहीं इसका स्क्रीन तो खराब नहीं है, कहीं इसका बैटरी तो खराब नहीं है, कहीं इसका चार्जर तो खराब नहीं है, कहीं ये चोरी का फोन तो नहीं है, तो एकदम आंख गरा के देखते हो, एकदम ऐसा कि भैया एकदम हर एक चीज मुझे दिख जाए। तो कैसे गरा के देखते हो, आंख, आंख का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो डेटा जब रीसेल हो रहा है कोई चीजें, तो अब आंख गरा के देख रहा हो, आंख से क्या बन गया, गैलेक्स आई बन गया। तो इसरो के साथ डेटा रीसेलर एग्रीमेंट करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है, गैलेक्स आई बनी है। ग्लोबल साउथ का पहला ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? अब इसको कैसे याद रखें, ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट, भाई इसको सीधे याद रखो, ग्लोबल एआई क्या है, ग्लोबल एआई, ठीक है। अब कोई चीज मान लो इंडिया में सबमिट हुई है और वो ग्लोबली है, एकदम बहुत बड़ा इम्पैक्ट सबमिट है, तो कहाँ होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, कहाँ होने के ज़्यादा चांसेस, जब ग्लोबली कहीं कोई चीज़ें अफेक्ट कर रही है तो भाई वो तो कैपिटल में ही अपना होगा ना, कहाँ होगा, अपना कैपिटल में ही होगा। तो कैपिटल अपना क्या है, न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली हो जाएगा ग्लोबल एआई इम्पैक्ट, ठीक है। तो कहाँ होगा भाई, ये चीज़ें न्यू दिल्ली में ही होगा। मून शॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस संस्थान ने की? यहाँ पर देखो एक शॉट मतलब एक शब्द आ रहा है शॉट, जब क्रिकेट में शॉट लगाते हैं तो किससे लगाते हैं, बल्ला से लगाते हैं, तो बी से बल्ला, बी से बेंगलुरु, बी से बल्ला, बी से बेंगलुरु। इंडिया का फर्स्ट रिवर बेस्ड लाइट हाउस आर बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये है ब्रह्मपुत्रा। एक सेकंड रुकेगा भाई लोग, ठीक है। इंडिया का पहला रिवर बेस्ड लाइट हाउसेस आर बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ब्रह्मपुत्रा। ये मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपको पता है एक दो मैं हमेशा होमवर्क देता हूं कि आप भी ट्राई करो ट्रिक बनाने का, तो अच्छा रहेगा चीजें, ठीक है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने वाले पक्षी प्रजाति कौन सी बनी है भाई? तो ये बने हैं गैंटू पेंगुइन। अब इसको कैसे याद रखें, H5N1 एक बर्ड फ्लू है, क्या है ये, बर्ड फ्लू है। तो भाई आपको पता है कि अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखें, देखो जब कोई पक्षी या ऐसा कुछ होता है ना जो एकदम क्या बोलते हैं, कोई बीमारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो कभी इधर उड़ के जाएगी, कभी इधर उड़ के जाएगी, कभी इधर, मतलब दिन भर इधर उधर करते रहेगी। लेकिन जैसे उसको बर्ड फ्लू हो गया ना, एक जगह पे शांत होकर बैठ जाएगी। कैसे होकर बैठ जाएगी, एकदम शांत होकर बैठ जाएगी। तो शांत को क्या बोलते हैं, जेंटल भी बोलते हैं। जब हम लोग कहीं शांत होकर बैठते हैं तो मम्मी को एकदम जेंटलमैन जैसा कर रहे हो भाई, तो जेंटलमैन से क्या बन गया, जेंटू पेंगुइन। अब इसका प्रतीक गेंटू है, जेंटू है, ये हमको नहीं पता, हमको भाई याद करवाना था, हम याद करवा दिए कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित होने वाले पहली पक्षी प्रजाति कौन सी बनी है? तो भाई जिसको भी बर्ड फ्लू होगा वो जेंट होकर बैठ जाएगा, मतलब जेंटलमैन होकर के बैठ जाएगा, तो जेंटल से बन गया जेंटू पेंगुइन। मेरे लिए यही काफी है कि आपको याद हो गया है। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड स्किल सेंसस सक्षम लॉन्च्ड? अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, एक सवाल मैं पूछता हूं कि आपको मुंबई जाके पैसा कमाना है, कहाँ जाके कमाना है, मुंबई। मुंबई में क्या चाहिए, मुंबई में पैसा कमाना है, मतलब मुंबई में क्या बनता है, मूवी बनती है, मूवी बनती है। अब आपको हीरो बनना है, क्या बनना है, हीरो बनना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे पास नेपोटिज्म होना चाहिए। अरे नेपोटिज्म नहीं रहे, क्या क्या चीज़ें बोल देते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, स्किल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और सक्षम होना चाहिए कि आप सरवाइव कर सको, सक्षम होना चाहिए। तो स्किल और सक्षम दोनों होना चाहिए, तभी आप जाके मुंबई में हीरो बन सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा है क्या, स्किल और सक्षम, हाँ भाई है ना। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट AI बेस्ड स्किल सेंसर सक्षम लॉन्च? तो ये कहाँ है, मुंबई। अभी एक बार ना देखते हैं, सारा चीज़ याद हुआ है क्या। हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन से क्या निकलती है, पानी, पानी से हरियाली, से हरियाणा। भारत एडू, भारत में एक से ना, भारत में भाई आपका एजुकेशन लेना क्या है, धर्म है मेरा, धर्म है, तो धर्मेंद्र प्रधान।
एस से सासा, एस से सासा, और एस से क्या होगा, साउथ चाइना सी। गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री, अभी कहाँ एआई फैक्ट्री सबसे ज्यादा स्केल अप हो रहा है? इंडिया। इंडिया से क्या बन गया? नेविडिया। एनएलएसटी और एनएलओटी दूरबीनें, मतलब दूरबीनें क्या है भाई, यहाँ लॉट में, यानी कि बहुत ज्यादा पैसों में मतलब लेना पड़ रहा है, लॉट में लेना पड़ रहा है, यानी लाखों में लेना पड़ रहा है। लाखों से क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। डेटा को रीसेल कर रहे हैं, तो भाई जब कोई चीज रीसेल मतलब दोबारा हम लोग लेते हैं, सेकंड हैंड लेते हैं, तो उसमें बड़ा आंख करा के देखते हैं, तो गैलेक्सी एआई हो जाएगा। ग्लोबल एआई से एआई इम्पैक्ट समिट, ऐसा कोई समिट हो रहा है जिसमें ग्लोबली एआई मतलब ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये हम अपने कैपिटल में ही कराएंगे ना, अगर इंडिया में कराना भी है तो। मून शॉट, शॉट किससे मारते हैं? बल्ले से, और बल्ले से क्या बचेगा? बेंगलुरु। और सबसे अच्छा बैट्समैन तो बेंगलुरु में ही है, बाकी मेरा कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन है भाई। ये वाला तो मैंने होमवर्क ही दे दिया। बर्ड फ्लू जब होता है तो वो एकदम जेंटलमैन की तरफ बैठ जाता है, तो जेंटू पेंगुइन हो गया। भाई बहुत मुश्किल है ये सबका ट्रिक बनाना, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। अब यहां पर क्या है कि वेयर वॉज द न्यू मशरूम स्पेसिस एक निकला है भाई। कैसा मशरूम स्पेसिस? हेमिलेसिनम इंडिकम डिस्कवर्ड। अरे बाप रे, कैसा नाम है यार। ये कहाँ है? बागेश्वर उत्तराखंड। कहाँ है भाई? बागेश्वर उत्तराखंड। अब इसको कैसे याद रखे यार? अब इसको कैसे याद रखे? देखो भाई, इसका तो मुझे ज्यादा तो अच्छे से कोई ये ट्रिक बन नहीं सका, बट मैंने थोड़ा थोड़ा ही ट्रिक बना के ट्राई किया हूं। ठीक है। अब इसका ना एक्चुअली मेरे से ट्रिक बन नहीं पाया है। ठीक है, इसका मैंने मतलब ऐसा बनाया कि हेमिलेक सिनम इंडिकम डिस्कवर्ड, एकदम बकवास जैसा ट्रिक बना था, तो इसको मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, इसको आप रट्टा ही मार लेना थोड़ा। ठीक है। विच कंपनी पार्टनर फॉर इंडिया फर्स्ट सोवरेन एआई क्लाउड, तो ये कौन सा बना है? योट्टा डेटा सर्विस। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, योट्टा में शब्द आ रहा है योद्धा। कोई बहुत अच्छा, इसका मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, अभी लास्ट में ट्राई करता हूँ, अगर दिमाग में कुछ आ गया तो आ गया। योद्धा। अब योद्धा क्या चाहता है? योद्धा क्या चाहता है? योद्धा ये चाहता है कि हम कहीं भी रहें तो हमको सोवरेनिटी मिले। ऐसा नहीं कि हम किसी के दबाव में रहें, किसी के नीचे काम करें, वो नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? हम सोवरेन रहें। तो सोवरेन का ही वर्ड आ गया, इंडिया का पहला सोवरेन एआई क्लाउड। तो सोवरेन क्या करेगा? मतलब सोवरेन कौन चाहेगा? योद्धा चाहेगा। योद्धा। अब आप बहुत कमजोर हैं, अब आप बहुत कमजोर हैं, तो आप अब चाहिएगा कि हम आजाद रहें? नहीं। लेकिन आप बहुत ताकतवर हैं, तो आप किसी का अंडर रहोगे? नहीं रहोगे। तो क्या हो जाएगा? आपको सोवरेनिटी चाहिए। तो विच कंपनी पार्टनर फॉर इंडिया फर्स्ट सोवरेन एआई क्लाउड? जैसे सोवरेन आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा, तो सोवरेन एआई क्लाउड, ये तो भाई योट्टा डेटा सर्विस था। तिरुमला मंदिर में ई नोस ई टंग तकनीकी वाली फूड टेस्टिंग लैब किस राज्य में स्थापित होगी? देखो, ये तो सबको पता है, तिरुमला मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश में। लेकिन मान लो आपको तिरुमला नहीं दिया, तो फिर कैसे याद रखोगे? देखो, ई नोज ई टंग। देखो, हम लोग कोई भी चीज फूड को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? पहले तो आंखों से देखते हैं। अब उसके पास आंख नहीं है, तभी तो वो क्या यूज कर रहा है? नोज और टंग यूज कर रहा है, तभी तो वो नोज और टंग यूज कर रहा है। तो यानी उसे आंख नहीं है, यानी वो अंधा है। तो अंधा है तभी तो वो नोज और टंग को यूज कर रहा है। नहीं तो हम तो ऐसे देख लेते हैं, हाँ भाई ये खाना कैसा है। तो नोज और टंग कौन यूज करेगा? जो अंधा रहेगा वही यूज करेगा। तो ई नोज ई टंग अंधा से क्या होगा? आंध्र प्रदेश। देखो, मेरा ऐसा कोई वो नहीं इंटेंशन, बस ट्रिक है, इसे ट्रिक से ही याद करवा रहा हूँ। देखो भाई, यूवी का 2026 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यहां पर आ रहा है यूवी का। यूवी का, इसको याद रखो, युवराज का। अब भाई युवराज जब छक्के मारता था ना, तो सीधा आसमान में जाता था। कहाँ जाता था? आसमान में जाता था। और आसमान में अपना रॉकेट कौन छोड़ता है? इसरो छोड़ता है। कौन छोड़ता है? इसरो छोड़ता है। तो रिलेट हो गया, यूवी का छक्का आसमान में गया, और इसरो ने भी अपना रॉकेट आसमान में छोड़ा। विच रेगुलर लॉन्च द एआई सिस्टम, सॉरी विच रेगुलेटर लॉन्च द एआई सिस्टम सुदर्शन टू आइडेंटिफाई मिसलीडिंग इन्फ्लुएंसर? ये नहीं है, इन्फ्लुएंसर। ठीक है। अब भाई इसको कैसे याद रखें? देखो, आप दर्शन, यहां पर क्या? सुदर्शन। सुदर्शन से शब्द निकल रहा है दर्शन। तो जब आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, भगवान के दर्शन करने गए, आपने पंडित को बोला भैया मुझे प्रसाद दे दो। ठीक है, प्रसाद दे दो। उसने प्रसाद में आपको सेब दे दिया। तो कब आपको सेब दिया? जब आप दर्शन करने गए थे। तो सुदर्शन का कौन करेगा? एआई सिस्टम। ये करेगा सेब। सेब से क्या बन गया? सेबी। ठीक है, यहां तक याद होगी सारी की सारी चीजें। अब क्या भाई, एयरबस H125 की पहली निजी फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की गई?
क्या है भाई? एयर बस। एयर बस से समझो एरोप्लेन, एयर बस से समझो क्या? एरोप्लेन। या फिर चलो एक और ट्रिक, दूसरा ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है? एयर को अलग करो, बस को अलग करो। एयर से बनाओ एरोप्लेन, बस से बनाओ बस। भाई बस ही तो बनता है, और क्या बनेगा? मान लीजिए आपको एक दोस्त है, वो बस से भाई मान लो उसको अहमदाबाद से आना था मुंबई, अहमदाबाद टू मुंबई आना था। सुंदर लाल है ये, जेठालाल का साला। वो एक बस पकड़ा, ऐसे करके बस पकड़ा, बस से आ गया मुंबई। अपने जीजाजी को बोलता है, जीजाजी हाँ हम एरोप्लेन से आए हैं। किससे आए? एरोप्लेन से आए हैं। अब पता तो वो नाटक कर रहा है कि नहीं, वो आया किससे था? बस से। लेकिन नाटक करके वो बोल रहा है कि हम एरोप्लेन से आए थे। तो एयर बस क्या होगा? वो आया था बस से लेकिन बोल रहा है एरोप्लेन से। क्यों? क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो नाटक से क्या बन जाएगा? कर्नाटका। क्या बन जाएगा? कर्नाटका। तो H125 फाइनल असेंबली लाइन कहाँ इनॉग्रेट हुई है? बेमगल, कर्नाटका। तो उसको क्या बोलते हैं? बेमगल मतलब आप लोग समझते हो? बे जैसा मतलब वो शब्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हट हट मजाक मत करो, ऐसा करके उसको बोलते हैं बेमगल। वैसे नाटक से ही है, सिर्फ याद रखो कि भाई वो बस से आया लेकिन बोल रहा है एरोप्लेन से आए हैं, और वो भी प्राइवेट एरोप्लेन से आया। तो सोचो क्या नाटक कर रहा है वो। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट 16 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी। ठीक है भाई, अब इसको कैसे याद रखे? देखो यहां पर आ रहा है लार्जेस्ट 16 गीगावाट आवर लिथियम आयन बैटरी। इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद रखो कि एक बैटरी है, उसमें ये 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 16 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है। अब आपसे कोई आके पूछा यार उसमें क्या क्या डिजिट लिखे हुए थे, तो 16 डिजिट का नंबर याद करना पॉसिबल है क्या? याद करना पॉसिबल है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार उसमें बहुत अनेक नंबर थे। क्या थे? अनेक नंबर थे। अनेक नंबर थे। आप ये नहीं बोल रहे हो क्या नंबर थे उसमें, आप बोल रहे हो अनेक नंबर थे। तो आपसे आके कोई पूछता है कि लिथियम आयन बैटरी में जो 16 डिजिट का, या पूछता है कि कितने डिजिट क्या लिखा हुआ था, क्या डिजिट लिखा हुआ था, और वो 16 डिजिट का था, तो आप क्या बोलोगे? 16 डिजिट तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप बोलोगे उसमें अनेक डिजिट थे। तो अनेक से क्या बन गया? अनकापल्ली, आंध्र प्रदेश। एकदम देखो थोड़ा थोड़ा सा भी ट्रिक एकदम दिमाग में रहेगा ना, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे बड़ी 16 गीगावाट आवर लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री का है, जैसे बैटरी और 16 आ जाएगा, लिथियम आयन आपको याद रहेगा। अच्छा एक दो बार खाली क्लास लेकिन देखना पड़ेगा इसका, जैसे ही आएगा। क्योंकि देखो जब ये स्टेटमेंट वाइज चीजें रहती है ना, तो उसमें एक दो क्लास देखना पड़ता है, तभी जाके वो पूरी दिमाग में। क्योंकि इसमें मैं पूरी चीजें थोड़ी घुसा पाऊंगा, इसमें मैं क्या घुसा पाऊंगा? जो हाईलाइटेड वर्ड है उसी को आपके दिमाग में घुसा पाऊंगा। समझ रहे हो? तो वही बात है कि एक दो बार आप देखोगे तो वो एकदम पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। तो बताओ भाई कि 16 नंबर लिखा हुआ था बैटरी में, आपसे कोई पूछ लिया भाई क्या नंबर लिखे हुए, तो आप बोलोगे अनेक नंबर लिखे हुए, तो 16 डिजिट थोड़ा याद रहेगा। अनेक से क्या हो जाएगा? अनेक का पल्ली। निक्स मॉन्स के पास विशाल लावा ट्यूब किस ग्रह पर मिला? ठीक है, ये पूछ रहा है किस ग्रह पर मिला, तो ये मिला विनस में। अब इसको कैसे देखो, विनस में भी एक शब्द आ रहा है नस, नस, सॉरी नस, और यहां भी आके आ रहा है निक्स, तो सेम साउंड है, निक्स नस, तो निक्स नस, ऐसे करके आपको याद रहेगा। इंडिया साइंड अ 2.6 बिलियन यूएस डॉलर यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट विद विच कंट्री? ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखें कि 2.6 बिलियन यूएस डॉलर यूरेनियम सप्लाई किस कंट्री के साथ किया गया? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको जाना है कनाडा, इंडिया से कनाडा जाना है, कैसे जाओगे? कैसे जाऊंगा? मैं तो उड़ के जाऊंगा। कैसे जाओगे? उड़ के। उड़ के मतलब से क्या बन गया? उर और यूरेनियम सेम साउंड है, उर और यूरेनियम। तो जैसे यूरेनियम आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा मुझे उड़ना है, तो उड़ के कहाँ जाना है? कनाडा जाना है। उड़ के कहाँ जाना है? कनाडा जाना है। और उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, 2.6 बिलियन डॉलर लगेगा भाई। कितना लगेगा? 2.6 बिलियन डॉलर लगेगा। Which became the first EU country to eliminate mother to child transmission of HIV and syphilis? तो भाई HIV और सिफिल्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन समाप्त करने वाला कौन सा EU पहला देश बना है? तो ये डेनमार्क बना है। अब इसको कैसे याद रखे? देखो भाई बीमारी को उसने ऐसे, क्या HIV तो एक बीमारी है, अब इसलिए से बात है कि ट्रांसमिशन ये सारी चीजें बीमारी है, तो बीमारी को उसने ऐसे खत्म किया ना कि शरीर पर कोई मार्क नहीं रहा। क्या रहा? बीमारी से क्या हो जाएगा? HIV एंड सिफिल्स, और कोई मार्क नहीं रहा, तो मार्क से क्या बन जाएगा? डेनमार्क। बौद्ध और सही प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? बौद्ध और सही प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च लॉन्च किया? अब इसको कैसे याद रखें? बौद्ध से हो गया बैठना, बौद्ध बैठना, और बैठना किस, बैठना, और नड्डा से हो गया अड्डा। अड्डा मतलब बोलते हैं ना ये मेरा अड्डा है। तो शाम में, ऐसा मैं बता रहा हूं कि शाम में एक इमेज बनाओ
कि शाम में बैठने के लिए दोस्तों का अड्डा ही एकदम सही होता है। क्या होता है? दोस्तों का अड्डा ही सही होता है। तो बैठने से हो जाएगा बोथ, सही से हो जाएगा सही, और अड्डा से हो जाएगा अड्डा। और शाम में किसके साथ बैठना सही रहता है? दोस्त के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहेगा। बैठना से बहुत हो गया, सही हो गया, और अड्डा से नड्डा हो गया। वेयर डिड आरबीआई स्टैब्लिश सेकेंड एडवांस डेटा सेंटर? सेकेंड एडवांस डेटा सेंटर कहाँ रखा है भाई? तो ये भवन में रखा है। कहाँ रखा है? भवन में। तो भवन में से क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। तो एडवांस डेटा सेंटर में से भी कहाँ रहता है? एक रूम में बंद रहता है। रूम कहाँ होता है? भवन में रहता है। तो भवन से क्या हो गया? भुवनेश्वर। लीगो ऑब्जर्वेटरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थापित है? देखो इसको आप आराम से याद करो। लीगो को लिखो ऐसे, लीगो। अब इसको उल्टा कर दो, पहले ये लिख दो जियो, फिर ये लिख दो गोली। गोली बन गया। यहाँ भी गोली है, सेम सेम हो गया। तो लीगो ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? हिंगोली। इससे भी गोली बन गया, और यहाँ भी गोली है। हु बिकेम इंडिया यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? तो भाई एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कहाँ जाएगा? आसमान में जाएगा। आसमान में क्या रहता है? सूरज देवता रहते हैं। सूरज देवता का दूसरा नाम क्या है? आदित्य है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपके पास सीधा आंसर मिल जाएगा। तो हु बिकेम इंडिया यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? कौन है भाई? आदित्य पांडे। क्यों? एस्ट्रोनॉट जो है वो आसमान में जाता है। आसमान में क्या रहता है? आदित्य रहते हैं। ठीक है। यूबी का हम लोगों ने कैसे याद रखा था? यूबी का 2026। भाई यूबी का शॉट कहाँ जाता है? आसमान में। और इसरो भी अपना रॉकेट कहाँ छोड़ता है? आसमान में। ऐसे करके याद रखा था हम लोगों ने। द 6 गीगाहर्ट्ज बैंड वॉज डी लाइसेंस फॉर विच पर्पस? डी लाइसेंस किस लिए किया था? तो यह वाईफाई सर्विस के लिए किया था। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें कि डी लाइसेंस जो है वो वाईफाई सर्विस के लिए किया? तो इंटरनेट स्पीड तेज करने के लिए वाईफाई बैंड को फ्री या फिर डी लाइसेंस किया जाता है। मान लो कि मेरे पास कोई वाईफाई है, मैंने उस पर लाइसेंस लगा दिया कि ये लाइसेंस रहेगा तो 30 Mbps जाएगा, और ये डी लाइसेंस रहेगा तो 100 Mbps जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं डी लाइसेंस कर दूंगा। तो नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई सर्विसेज के लिए उसको डी लाइसेंस कर दिया गया ताकि स्पीड बढ़ सके। वेयर इज तमिलनाडुज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क लोकेटेड? भाई डार्क में क्या आता है? काला, और काला से बन गया कोली। काला कोली हो गया, क्योंकि यहाँ डार्क है, और डार्क से क्या बन गया? कोली। काला, काला से। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेरिकास टू एलिमिनेट लेप्रोसी? क्या भाई एलिमिनेट किया? लेप्रोसी। तो लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के बाद ही चिल किया उसने। चिल मतलब होता है आराम किया। तो लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के बाद क्या किया? सबने चिल किया। तो चिल से क्या होना? चिली। क्या भाई लेप्रोसी एलिमिनेट किया तो सबने क्या किया? चिल किया। व्हाट इज वॉइस एरा? ये पूछा है आपसे कि वॉइस एरा क्या है। अब वॉइस है, यहां पर शब्द है, यहां भी वॉइस है, लेकिन वो हो सकता है कि गड़बड़ा जाए। यहां वॉइस है, यहां ओपन है। आपको क्या बोला जा रहा है कि अपना वॉइस को भाई ओपन करो। क्या करो? आजकल बोलते हैं ना फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम स्पीक, ऐसा सब सारी चीज़ें हैं। सॉरी, फ्रीडम स्पीच, तो ऐसा सारी चीज़ें हैं। तो वॉइस को क्या करो? एरा के लिए ओपन करो। तो ओपन से क्या जो? ओपन सोर्स। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग वाइल्ड स्नेक डिस्कवर्ड? भाई लॉन्गेस्ट स्नेक देख के ना, इतना लंबा सांप देखा कि सबके सांसें क्या हो गई? अटक गई या सुला दी गई। ठीक है। इतना लंबा सांप देखा कि सबके सांसें अटक गई, जिससे सब सो गए, मतलब सुला गई। ठीक है। एक काम करता हूं, इसका आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसका आप लोग बना के बताइएगा। ठीक है। और बाकी जो है माफ़ कीजिएगा कि मैं फ़ोटो को फॉर्मेट में नहीं दे पाया। और इसको एक चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा, इसको 2-3 बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे सेंटेंस है ना, तो इसको बना पाना मतलब हर एक चीज़ें दिमाग में रहना जरूरी है। मैंने आपको थीम सारे ट्रिक से बता दिए। ठीक है। यूरेनियम उड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कनाडा जाएंगे। ठीक है। HIV, जब उसको क्या कहते हैं, HIV और सिपल्स क्या है? बीमारी है। बीमारी को ऐसा करके हटाया कि शरीर में कोई भी मार्क नहीं रहा, तो डेनमार्क हो जाएगा। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दिया, लेकिन एक बार ट्राई करना। निक्स मोन्स को कैसे याद किए? निक्स से निक्स हो गया, नीस से विनस में भी एकदम सेम साउंड आ रहा है, तो विनस बन गया। लेकिन एक बार क्या करना, अच्छे तरीके से 2-3 बार इस क्लास को देख लेना। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।